और वह जो उस परिवार की गुंडागर्दी वह उसके खून में शामिल नहीं है, वह भी शामिल है। अभद्रता उन्होंने कैसे कैसे अधिकारियों से कर रखी। जनता की बात कहाँ कर रहे हैं ये लोग बाग? ये तो गुंडागर्दी की बात करते हैं विपिन जी। नाई दसन की बहुत सी वीडियो हमने देखी जो अधिकारियों के साथ वो बदतमीजी कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा से सपा सांसद इकरा हसन के अपमान का मामला इस समय पूरे जनपद में चर्चाओं में है और बड़े बड़े नेताओं के इस पर बयान भी आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों में तो बहुत गुस्सा है। आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और इस चेहरे को भी आप ध्यान से देख लीजिए। ठाकुर अरुण राणा, जिस समय 2024 में लोकसभा चुनाव चला हुआ था तो इन्होंने इकरा हसन के लिए खूब प्रयास किया। राजपूत समाज का एक बड़ा सम्मेलन भी हुआ और राजपूत समाज के लोगों ने इकरा हसन को सपोर्ट किया और इकरा हसन की जीत में राजपूत समाज के लोगों का भी बड़ा योगदान माना जाता है। अब जिस तरीके से इकरा हसन के साथ ये घटना हुई है, एडीएम संतोष बहादुर पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने इकरा हसन के साथ बदतमीजी की है। तो इस घटना पर ये लोग क्या सोचते हैं? अरुण राणा जी, मेरा सवाल पहले आपसे ही है। आपने तो इकरा हसन को सांसद बनवाने में खूब मेहनत की, आपसे मतलब राजपूत समाज से। जी। तो आज उनके साथ ये घटना हुई है तो आप लोग शांत क्यों बैठे हैं? शांत तो हम बैठे नहीं। पहले तो माननीय सांसद और महिला सांसद, उनका सम्मान होना चाहिए और सम्मान हम लोग करते भी हैं। पर जिस पार्टी से मैं है उस पार्टी का इतिहास गुंडागर्दी का रहा है और जिस परिवार से मैं है उस परिवार का भी इतिहास गुंडागर्दी का रहा है। और जब समाजवादी की सरकार थी तो इन लोगों की तानाशाही किस तरह से जनता पे या अधिकारियों पे थी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जहां तक रही इसकी एडीएम की बात, एडीएम को आए 10 दिन में ना हुआ नहीं, वो लोगों को नहीं जान पाया, हमें नहीं जान पाया, हम उसे नहीं जान पाए आम जनता। उस पर आपने एक निंदनीय ओछा अव्यवहारिकता का व्यवहार का वो लगा दिया आरोप। ये कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि आप तो अभद्रता करने वाली पार्टी और परिवार का इतिहास रहा कि आपने हमेशा अधिकारियों के साथ में अभद्रता की है। और आपका काम क्या था? लिखित में कोई दरखास्त नहीं ले रही थी आप उस पर अनैतिक कार्यों का दबाव बनवाना था। शमा परवीन जो छुटमलपुर की चेयरमैन थी, अनैतिक कार्यों के दबाव में वो अधिकारी नहीं आया, ठीक है जी। और अधिकारी सहारनपुर में इससे पहले भी बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि तानाशाह ऐसा नहीं है कि तानाशाह नहीं रहे, गजल भारद्वाज की बहुत बड़ी तानाशाह थी। और आज के टाइम में जिलाधिकारी सहित कमिश्नर सहित टीम अच्छा कार्य कर रही है, दिन रात लोगों की सेवा में लगी पड़ी है और काम करने में कोई कमी नहीं है किसी का। मैं भी कलेक्ट्रेट में लगभग सप्ताह में 2 से 3 बार जाता हूं, कोई ऐसे मुझे नहीं मिलते कि जो अधिकारियों से दुखी हूं। ये बयान तो आपका उम्मीद से परे बयान है। मैं तो ये सोच रहा था कि आप इकरा हसन के समर्थन में बोलेंगे। भाई समर्थन में बनवाई तो दिया उसे, बाकी उस परिवार का इतिहास तो रहा भद्रता का ही। आप उस परिवार के बारे में इतने मुकदमे नाहिद हसन पे, मनव्वर हसन पे रहे हैं और ये इस बच्चे के भी इतिहास में आप देखियो वीडियो कहीं बने हैं जो अधिकारियों को धमकावती है। भाई देखो, महिला का सम्मान होना चाहिए, सांसद का सम्मान होना चाहिए, इसमें हम कोई दो राय नहीं रखते। हम अधिकारी के कतई साथ नहीं है। अगर सम्मान नहीं करेगा किसी चुने हुए सांसद का, चाहे उसका इतिहास कोई भी हो। पर यहाँ भी मिलना 10 दिन हुए नहीं, आज की तारीख में हम इस अधिकारी के साथ देंगे क्योंकि पूरा प्रशासन बहुत बढ़िया टीम लगी हुई इस वक्त आई है, नहीं आई है। तो भाई आप अनर्गल आरोप लगाओगे और उसका तो व्यवहार जो आप बता रहे इकरा हसन का, मैं उसे बधाई देने के लिए 3 बार कलेक्ट्रेट में मिला, नमस्ते तक ली नहीं, बधाई तो दे दूंगा कहाँ तक। ये लोग सांसद बनने के बाद घमंडी हो जा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बेटी हमारी शालीन नहीं है, उस शालीनता में वो नमस्ते नहीं लिखती, तो इसे मैं तो घमंडी कहूंगा। बधाई तो कहाँ से ले लेगी मेरे पास से?
जो इतिहास आप हसन परिवार का बता रहे हैं, तो ये इतिहास आज ही आपको पता चला? जिस समय आप इकरा हसन को सपोर्ट कर रहे थे और पंचायतें कर रहे थे, उस समय आपको ये इतिहास पता नहीं था? भाई पता तो था। तुम सही पूछो तो हमारी लड़ाई उस टाइम मोदी से हो रही थी, और मोदी को ये बताना था कहाँ यहाँ राजपूत भी इस देश में रहे। इस कर का हमारी मजबूरी बन गई थी इसे जिताना। ये 3 सीट जिताई थी हमने, जबकि हमारे पारिवारिक संबंध प्रदीप गुजर से भी थे, घरेलू संबंध, उसे पहले भी जितवाया था। पर हमने जहर का घूंट पी के उन्हें हरवा दिया था। उन्हें क्या हरवाया था? मोदी को हरवा रहे थे। मोदी से दिक्कत थी या गुजरों से दिक्कत थी? बस एक मार गुज्जर की तो पहले भी कहती थी, गुज्जर को तो जिसे मर्जी जितवा ले, खुला सपोर्ट करवा लिए, सहारनपुर में करवा ले चाहे सहारनपुर से बाहर करवा लिए। गुजरों में मेरा अपनी बिरादरी में इतना उठ बैठने जितना मेरा गुजरों में, तो ये बात तो मेरे पर तो फिट होने की नहीं। अब गुजरों से एलर्जी थी मुझे। मैं तो आपको एक बार पहले ही भी बताई थी कि गुजरों ने पड़ा बढ़ा भी हूँ, बहुत नमक खा रखा है, ऐसी बात नहीं, नमक हराम नहीं है और ना होना चाहिए। आपकी बातों से मुझे थोड़ा जातिवाद झलक रहा है। ये संतोष बहादुर सिंह जो एडीएम है, क्या ये राजपूत समाज से हैं जो आप इकरा हसन के विरोध में खड़े हो गए हैं? बस देखो, अगर है ठाकुर तो अच्छी बात है, बिरादरी का फेवर करना चाहिए, करूंगा भी। पर अगर अधिकारी की गलती तो अधिकारी से दूर भाग जाएंगे हम। वैसे अधिकारी के साथ खड़े, हमें यहाँ एक राशन की गलती लग रही, उसने उस टाइम क्यों नहीं करा? वो तुरंत करना चाहिए था, वहीं ड्रामा करना चाहिए था, अधिकारी का जुलूस निकालना चाहिए था। अधिकारी कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। फिर आप ये बात बोलते कि भाजपा सरकार में विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं वो देखो किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर सही बात के लिए लड़ रहे तो फिर गुंडागर्दी की श्रेणी में आता नहीं। अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना अच्छी बात है। और जहां तक देखो, यहाँ अधिकारी यू आपने बता दिया मेरी बिरादरी का होगा, आज है कल को नहीं है। ये लोग तो मेरे बीच में कल भी रहेंगे, एक राशन कल को भी रहेगी। पर अगर गलत है तो खिलाफ खड़े भाई। और जो बीजेपी का इतिहास देख लो, गुंडागर्दी कहाँ हो रही, और आप समाजवादी का इतिहास देख लो, कैसे गुंडागर्दी की, इस परिवार ने कैसे गुंडागर्दी करी, समाजवादी लोगों ने कैसे गुंडागर्दी करी। अरुण राणा जी, आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं और आपने एक तरह से एडीएम को क्लीन चिट दे दी है। एक जनप्रतिनिधि जो सांसद है, उसी टाइम उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया था जी, आप उन्हें दोषी बता रहे हैं। दोषियों बता रहा है, मैं जांच खुद कर आया, मुझे नहीं पता मेरी बिरादरी का आयु। मैं तो वहाँ स्टाफ से और दलित से मेरा उनसे प्यार है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछा कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसी घटना का कोई वहाँ साक्ष्य हमें जरा सा भी प्राप्त नहीं है, इसलिए अड़के से आता हूँ अधिकारी की। वो तो मुझे अब पता लगा चलो ठाकुर है। हमने इससे पहले भी एक वहाँ यहाँ ठाकुर दिनेश सिंह रह गया सिटी मजिस्ट्रेट, व्यापारी उसके खिलाफ थे और हम साथ थे, और बाद में डीएम भी रह गया वो यहाँ। अधिकारियों ने पूरे मामले पर जांच क्यों बैठा दी है? तो जांच तो होनी चाहिए भाई, दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए अलग अलग। जांच में कोई भी दोषी हो सके, अधिकारी दोषी होगा तो एक राशन के साथ है, ऐसे नहीं। पर हमारा ये कहना है कि अधिकारी को महीना 10 दिन सहारनपुर में आए हुए नहीं, आप उससे गलत कार्यों के लिए दबाव बना रहे, तो ये कहाँ का यू भी जायज है। गलत कार्य किस तरीके से? जनप्रतिनिधि हैं भाई, इकरा हसन, समा प्रवीण भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता की जनप्रतिनिधि समस्याएं है। लेकर ही तो अधिकारी के पास पहुंची होंगी। बिल्कुल पहुंची। समा परवीन ने 36 काम गलत कर रखे, उनकी जांच है, उसका दबाव बना रहे। तो भाई ऐसा नहीं है कि नेता गलत नहीं करते, नेता भी बहुत गलत करें, पकड़े भी जहाँ हैं। तो ये थोड़ा ही है कि अधिकारी गलत कर रहे, नेता गलत ही नहीं करते। हमसे नहीं गलती होती, हम भी कर दें गलती। जनता के लिए लड़ना तो हसन परिवार के खून में शामिल है, और वह जो उस परिवार की गुंडागर्दी वह उसके खून में शामिल नहीं है, वह भी शामिल है। अभद्रता उन्होंने कैसे कैसे अधिकारियों से कर रखी, वो वीडियो आज भी इतिहास में धरोहर में है, मैं भी देख लियो आप। और जहां तक आप बात कर रहे किसी हिंदू मुसलमान की, वो
नहीं है बात। हमने मुसलमान थी वो चाहे गुजरी थी कुछ भी था, हमने उसे जिताया भी है, पर उसके अगर अनैतिक और गलत कार्य हैं उसमें हम साथ देने के नहीं। आप बताओ जी, ये जो घटना हुई है, एक जनप्रतिनिधि का अपमान का बड़ा आरोप लगा है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? भाई जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कोई ऐसी बात तो वहाँ हुई नहीं जिसमें वो इतने बड़ी बात को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। भाई किसी अधिकारी पे अगर हम कोई गलत दबाव बनाओगे गलत काम के लिए, तो वो तो उसके लिए मना करेगा ही करेगा। जरूरी थोड़ी भाई नेताओं के सारे काम होंगे, जो ठीक होंगे वो होंगे, जो गलत होंगे वो अधिकारी उनसे जरूर पल्ला झाड़ेगा। और अधिकारी ने जहाँ तक मेरी जानकारी है उन कामों को करने से मना ही किया है। कोई ऐसी कोई बदतमीजी तो उस अधिकारी ने करी नहीं कि भाई कोई अभद्रता करी हो। इस बात को बिना वजह तूल दे रहे हैं और इस बात को दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भाई गलत काम अगर अधिकारी करेंगे तो फिर जनता का क्या होगा? गलत काम के लिए तो अधिकारी मना करेगा ही करेगा, जायज काम तो करेगा। रही बात इकरा हसन की, सांसद की, ठीक है वो लड़की सभ्य भी हमें लग रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि भाई जो परिवार में उनके पहले उनके पिताजी के टाइम में भी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। नाहिद हसन की बहुत सी वीडियो हमने देखी जो अधिकारियों के साथ वो बदतमीजी कर रहे हैं। अब वो बात हो सके थोड़ी बहुत इस लड़की में भी आई हो। वैसे मैं पहले ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन भाई पारिवारिक जो गुण है वो कहीं ना कहीं आगे होंगे। मतलब आप ऐसा मानते हैं कि इकरा हसन ने अधिकारी के साथ बदतमीजी की होगी? हाँ जरूर, उन्होंने नाजायज अधिकारी के ऊपर प्रेशर बनाया होगा गलत काम का। नहीं तो अधिकारी की क्या दुश्मनी भाई, वो सांसद से वो उन्हें मना करेंगे किसी काम से? विपक्ष की सांसद है ना। नहीं, विपक्षी सांसद हो चाहे सत्ता की सांसद हो, काम जो जायज होगा वही तो होगा, नाजायज काम तो नहीं होगा। चाहे वो सत्ता पक्ष का भी कोई सांसद हो या एमएलए हो। आप बताओ जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग इस घटना को लेकर बड़े गुस्से में हैं और आज प्रदर्शन भी हुआ है, ज्ञापन भी सौंपा गया है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? मैं तो मानता नहीं कि कोई भी अपने जनपद में अधिकारी गलत है। हम भी मिलते हैं अधिकारियों से, अपने डीएम साहब, एसएसपी साहब, ये एडीएम जितने भी हैं सब बहुत बढ़िया हैं, जनता की बात सुनते हैं। और रही बात एडीएम साहब की और हमारी सांसद की, ये बाबा की सरकार है, गुंडों की सरकार नहीं है। गुंडागर्दी सहन नहीं होगी, चाहे इकरा हसन हो चाहे कोई अन्य हो। अधिकारी कोई गलती नहीं है, वो चाह रहे हैं कि पहले वाली सरकार चल रही है गुंडागर्दी सरकार, बाबा की सरकार है, बाबा किसी को सहन नहीं करेगा। और हमने भी जानकारी की एडीएम साहब की कोई गलती नहीं है, वो गुंडागर्दी की उस पर अपने जो कार्य हैं, गलत कार्य हैं, उन्हें कराना चाह रहे हैं। अधिकारी गलत काम नहीं करेगा। बाबा का विशेष निर्देश है कि सही काम सबके होने चाहिए, गलत काम किसी का नहीं होगा, सांसद हो चाहे विधायक हो। मतलब पूर्व की सरकारों में गुंडागर्दी रही है, आपके सामने रही विपिन जी, आप देखिए कहीं गुंडागर्दी नहीं है। रात के 12 बजे जाए आपको कुछ छेड़ नहीं पाने का। सब भारतीय जनता पार्टी का कमाल है, बाबा का कमाल है, मोदी का कमाल है। पहली सरकारों में देखा आपने कितनी गुंडागर्दी रही है, रात में कोई जा नहीं पा रहा था, दिन में कोई जा नहीं पा रहा था। अब तो रात के 12 बजे आप जाओ, किसकी हिम्मत नहीं है आपको विपिन जी कोई छेड़ भी लेगा, क्योंकि बाबा ने खुद निर्देश दिया है कि अगर जो कोई गुंडागर्दी करता है तो अगले चौराहे पे वो बच नहीं पाने का। जनता की बात कहना क्या गुंडागर्दी है? जनता की बात कहाँ कर रहे हैं ये लोग बाग, ये तो गुंडागर्दी की बात करते हैं विपिन जी। हमारे सांसद हैं चौधरी इकरा, मैं तो मानता नहीं हमारे क्षेत्र में कोई काम किया हो। हमारे नकुड़ विधानसभा पड़ती है, हमने देखा भी नहीं करा सुनू कहाँ कब आती है, या ब्लॉक में बैठती होंगी, क्षेत्र में आती होंगी, कोई काम करती होगी, हमने तो नहीं देखा नहीं आज तक, अपने क्षेत्र में देखा। आप लोग हसन परिवार पर एक तरह से उंगली उठा रहे हैं,
अख्तर हसन सांसद रहे, मुनव्वर हसन सांसद रहे, चारों सदनों में वो गए। बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका नाम है। तबस्सुम हसन सांसद रही, नाहिद हसन कई बार विधायक हैं और इकरा हसन सांसद हैं। विपिन जी, आपको सबको इतिहास का पता है, इतिहास पता है आपको। जिन जिन सांसदों के नाम लिए सबकी जानकारी करो। सब पे अच्छे अच्छे केस हैं, गुंडागर्दी के, मारकाट के, सब केस लगे हैं उन लोगों के पास। जब कोई राजनीति करता है तो केस तो लगते ही हैं। अभी जो हमारे सांसद जी रहे हैं प्रदीप जी, वो कोई गुंडागर्दी नहीं की। 5 वर्ष तक सांसद रहे हैं हमारे यहाँ से, कोई इतिहास नहीं उनका गुंडागर्दी का, अभद्रता का नहीं। किसी अधिकारी से उन्हें कभी गलत बात नहीं की, जनता के बीच में रहे, काम किया। अधिकारी से गलत बात नहीं की कभी किसी से उन्हें। आप बताओ जी, आप लोगों ने तो ननौता में एक बड़ी पंचायत इकरा हसन के समर्थन में की थी, तो आज जिस तरीके से इकरा हसन का अपमान हुआ है या आरोप लगाए जा रहे हैं एडीएम संतोष बहादुर पर, तो आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? देखिए विपिन जी, ये सरकार है बाबा की, योगी आदित्यनाथ जी की, और इसमें सारे अधिकारी और सारे सांसदों को नियम अनुसार चलना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि नियम के विरुद्ध चले जाएंगे। यदि इस तरीके का प्रेशर कोई भी विधायक, सांसद, किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई गलत प्रेशर बना के काम कराने का प्रयास करेगा तो आम जनता कहाँ जाएगी? और बाबा को अगर उसकी शिकायत मिल गई, वो उसको सबको टाइट ले लेगा। तो बाबा जो वो सब चारों तरफ निगाह है, जहां तक अधिकारियों पे निगाह है वहां सांसदों पर, विधायकों पर भी निगाह है, और वे चाहते हैं कि ये सुशासन यहाँ बना रहे। आपके कहने का मतलब ये है कि सांसद इकरा हसन ने एडीएम संतोष बहादुर पर गलत कार्य करने के लिए दबाव बनाया होगा? जी, मैं तो कह रहा हूं, वो तो उनका ही स्टेटमेंट आया इकरा हसन जी का कि मैं अपने निजी काम से गई थी कहीं और मिल गई समा परवीन। तो समा परवीन का तो काम कोई इनलीगल होगा, और ऐसा इनलीगल होगा जो आम जनता को प्रभावित कर रहा होगा। और जब वो उन्होंने कोई फाइल देख ली, कोई पॉइंट सुन लिया, तो वहां वो बात समा परवीन के ऊपर थी जो उन्होंने अपने ऊपर ले ली। यदि उन्हें सांसद जी को ऐसा लगता कि भाई मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, तो उनको अपने लोगों को वहीं बुलाना चाहिए था और वहीं धरना प्रदर्शन, ये जो भी कुछ था, या बड़े अफसरों से, डीएम साहब से वहीं बात करनी चाहिए थी सबके साथ मिलके कि मेरे साथ ये अभद्र हुआ। तो वे तो साइलेंट होकर चली आई, लेकिन ये जैसे ही प्रकरण उछला तो सपा के लोगों ने तो इसको हाथों हाथ कैश करने की बात करी, और उन्होंने तो कहा कि ले भाई इनके साथ तो अभद्र व्यवहार हो गया और महिला के साथ अभद्र व्यवहार हो गया। अगर अभद्र व्यवहार होता तो ये वहां के जो कार्यालय के लोग थे या और लोग थे, वो भी इसमें कहीं न कहीं शरीक होते और वो कहते कि नहीं ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है, और उनकी बैक हिस्ट्री जो अफसर की है वो भी उसमें काउंट होती। तो वो ऐसी कोई बैक हिस्ट्री तो उनकी अभी तक नहीं खुल के नहीं आई, क्योंकि पेपर तो पहले छाप देता है कि किस टाइप के अफसर है। तो बात ये है कि आज जो भी काम होगा, सांसद हो या विधायक हो, जो भी किसी को कार्य कराना है तो लीगल काम होंगे, बाकी अदर के काम नहीं होंगे। ये बड़ा बैक हिस्ट्री आपको हसन परिवार की पता है, लगातार जनप्रतिनिधि हैं और जनता के कामों के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल, जहां तक बैक हिस्ट्री की बात है, नाहिद हसन रहे, मुनव्वर हसन रहे, तो सबका पता है। तब उससे हसन उनकी माँ भी रही, सबका पता है हमें। और वो मायावती जी का प्रकरण नहीं अभी गया, जब वहां इस तरीके की बात थी कैराना में, तो हिस्ट्री तो उनको अपने आप पता होगी, लेकिन फिर भी ये माना गया कि नहीं, ये परिवार अच्छा परिवार है, और लोग बाग इनके जब ये सत्ता में आते हैं या विधायक बनते हैं तब जाके इस तरीके की घटना करते हैं। लेकिन इनके साथ जो समा परवीन गई है, ये अगर समा परवीन ना होती तो ये प्रकरण संभवतः ना होता। तो वो उस तरीके के अनर्गल जो काम है, किसी भी टाइप का गलत जो काम है, उसको करने का प्रयास करते हैं। वही तो होता है कैराना में। अब तो शांत है ना, अब तो शांत है ना। पहले तो उधर वहां जो है लोग बाग पलायन करने की बात कर रहे थे, आज तो पलायन बंद है, आज तो पलायन नहीं है ना। तो ये इस तरीके की बात है, और ये हम लोगों ने तो इनको इसलिए जितवाया था कि हम लोगों का विरोध सेंट्रल गवर्नमेंट से था, यहां से नहीं था।
और हम चाहते थे कि भाई ये लोग जीत के, इकरा हसन एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, बाहर से पढ़ के आई है और संभवतः अच्छे काम करेगी और अच्छे करने चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ गलत लोग हो इस टाइप के जो उनकी विचारधारा को चेंज करना चाहते हो। ये इकरा हसन के संदर्भ में तो यही बात है, महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, ये हम भी मानते हैं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।